हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, इन दिनों मैं भारत भ्रमण पर हूँ, साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। संविधान सद्भावना और पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता अभियान चला रहा हूँ। तो रास्ते में कई लोगों से मुलाकात होती है, कुछ बातें चीतें होती हैं। 2 दिन पहले मैं नेशनल हाईवे से गुजर रहा था, तो अचानक एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी और मुझे भी उन्होंने रुकने का इशारा किया, तो मैं भी रुक गया। कार से एक युवा, एक लड़का बाहर आया और बताया कि मैं देर से हूँ, कुछ फोटो खींचना। मैंने आपको देखा तो मुझे लगा कि आप कुछ यात्रा वगैरह कर रहे हैं, तो मैं सोचा आपसे मिल लूँ, आपसे बातें करूँ और आपका थोड़ा बाइक आपको कोई इंटरव्यू लूँ। मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है। मुझे खुशी हुई क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। आज के समय में आम आदमी की बात मीडिया गौर करे, एड्रेस करे, ये बड़ी बात है। क्योंकि आज की मीडिया केवल देश की राजनीति और राजनीति लोगों पर ही तक ही केंद्रित रह गई है। तो मुझे अच्छा लगा। मैंने फिर हमारी औपचारिक बातें हुई, फिर उन्होंने मेरा कुछ बातें रिकॉर्ड की और बोले कि शाम को मैं आपका इसका वीडियो क्लिप भेज दूँगा। शाम को तो नहीं आया उनका वीडियो क्लिप, तो मैं सुबह उनको कॉल किया करीबन 10 बजे। तो बोले अभी मैं जाता हूँ, कल हम आया था। फिर 2 बजे फिर मैं रात को कॉल किया, तो उन्होंने रात को मतलब 6-7 बजे शाम को तो कॉल उसने नहीं उठाया। एक बार किया, शायद 1 या 2 बार किया, पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं समझ गया। उसके बाद उसका कोई कॉल नहीं आया, मैंने भी सोचा। तो अब ये है क्योंकि हम लोग मीडिया, इसमें कोई मसाला नहीं है ना। हम बड़े लोग नहीं हैं, हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो आज की मीडिया का हम समाचार का हिस्सा नहीं बन सकते। क्योंकि आज की मीडिया जो है वो केवल सब्जेक्ट पर काम करती है, ऑब्जेक्ट पर नहीं काम करती। मतलब समाचार किससे संबंधित है, समाचार क्या है, वो मैटर नहीं करता है। समाचार किससे रिलेटेड है, मैंने देखा। क्योंकि वो लोग आज की मीडिया जो है, जो नकली जो खून बहाते हैं ना, नकली खून बहाने वाले, नकली पट्टी बोले, नकली मारपीट करके, हर चीज़ नकली करके एक वीडियो बनाते हैं, वायरल करते हैं, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। हम असली खून बहाते हैं, असली खून यानी पसीना। और जब उस समय मिला था तो मेरा पूरा चेहरा पसीना से था। उन्होंने खुद ही बोला कि आप पहले अपना पसीना पोंछ दीजिए। तो आज की मीडिया को नकली खून दिखाने वाले, नकली बातें करने वाले, नकली झूठा दिखाने वाले को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि उसमें उनका मसाला रहता है। असली पसीने, असली खून का आज की मीडिया की हमारी देश में भी कोई मूल्य नहीं है। तो यही दिवालियापन, जो लोकतंत्र का चौथा स्तर, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बहुत खोखला कर रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा भारत महान कहने से कोई आदमी महान नहीं बनता। महानता की अपनी कीमत होती है, जो चुकानी पड़ती है। महानता की अपनी एक पहचान होती है। हम एक नागरिक हैं, हम एक इंसान हैं, उनकी भी एक पहचान होनी चाहिए। लेकिन आप हर चीज़ में नफ़ा नुकसान सोचेंगे तो समझ लें कि आप, जैसे जानवर होते हैं ना, जानवर को हमने केवल रोटी के टुकड़ों के लिए लड़ते हैं। अगर हम भी क्या रोटी के लिए टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि है, विवेक है। यात्रा के दौरान मुझे एक बात बहुत बड़ी मात्रा में, एक सवाल मुझे बहुत बड़ी मात्रा में सुनने मिलती है कि इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या है। मतलब लोग की मानसिकता ये है कि अगर कोई चीज़ में आपको फ़ायदा नहीं है तो वो काम आपको नहीं करना चाहिए। ये एक अजीब सवाल है। कभी कभी मुझे गुस्सा आता है तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि
गांधी जी को क्या फ़ायदा हुआ था? भगत सिंह को क्या फ़ायदा हुआ था फांसी चढ़ते? और भी बहुत सारे लीडर, अम्बेडकर को क्या फ़ायदा हुआ था? वो अपना वकालत करते चुपचाप, उनको क्या ज़रूरत थी दलितों वंचितों शोषकों की लड़ाई लड़ने की? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिना फ़ायदे के, बिना व्यक्तिगत स्वार्थ के काम किए हैं, और वो आज हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं। यानी कि आज हम उनको मानते हैं। क्यों मानते हैं भाई? हाँ, जो आदमी फोकट में काम करता है और हमें फोकट में कोई काम करना पसंद नहीं आता, तो हम उसको क्यों मानते हैं? क्योंकि वो हमारा आइडियल कैसे हो जाता है। तो सबसे बड़े सवाल तो यही है ना। तो हर चीज़ में नफ़ा नुकसान, कल की डेट में हमारे माँ बाप, हमारे परिजन या जो भी हैं, उनसे हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, तो हम उनका भी त्याग कर देंगे। अगर किसी से हमको राजनीतिक से फ़ायदा हो रहा है, हम उसी के पक्ष में जाएंगे। तो इसीलिए तो इस देश की पार्लियामेंट में सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं होता, क्योंकि लोग नफ़ा नुकसान को देखते हैं। उसे कोई मतलब नहीं रहता कि सामने वाला का बैकग्राउंड कैसा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और इन चीज़ों पर मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि देश के प्रति भी हमारा एक कर्तव्य है। हमारा जो तिरंगा ही है वही त्याग, बलिदान, समर्पण की निशानी है। उसमें कोई अपना फ़ायदा नहीं होता। तो कुछ चीज़ें हमें अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखने करनी पड़ती हैं। हर चीज़ में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता, क्योंकि हम केवल व्यापारी नहीं हैं, एक इंसान हैं, एक नागरिक हैं, और एक नागरिक के रूप में इस देश की तरक्की में, इस देश की खुशहाली में हमारा जो भी योगदान होगा हम करेंगे। हम बोलेंगे कि आज हम पेड़ लगाएंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा, इसका फल तो हमें खाने नहीं मिलेगा, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। हमें अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने खून दिया तब हमें आज़ादी मिले। तो हमें भी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे उसका जीवन एक बेहतरी के साथ गुजर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।